हरे कृष्णा 11 बज गए। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 37th सेशन कर रहे हैं आज भगवत गीता के ऊपर। तो लास्ट टाइम आई थिंक आप में से कोई भी नहीं था, तो मैं ही रिपीट कर देता हूँ। लास्ट में हमने सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 39 और 40 कवर किए थे, राइट। सो 39 में भगवान बोल रहे थे कि वहाँ पे बुद्धि योग का जो है वो शुरुआत हुई थी, राइट। तो वहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अब तुम मेरे से वो ज्ञान सुनो, मैंने तुम्हें सांख्य का ज्ञान दे दिया है। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वा इमाम शुणु, राइट। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। तो भगवान वहां पे बोलते हैं कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? बुद्धि योग से काम लेना पड़ेगा। बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग या फिर भक्ति योग, सब कुछ वो है वो सेम ही है, राइट। और इस श्लोक में हमने एक और चीज देखी थी कि सुनना कितना जरूरी जरूरी है। त्व इमाम श्रेणु, भगवान बोलते हैं सुनो, राइट। तो लाइफ में सुनना हमने देखा था कितना जरूरी है। भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी, परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत सुनी, राइट। तो इस तरीके से करते करते मतलब ये जो सुनने की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, ये सुनने से ही जो है वो आगे बढ़ी है, राइट। सो अभी अ, इस श्लोक में हमने और एक चीज देखी थी कि जो पहले भगवान ने विन विन फॉर्मूला बताया था कि अर्जुन को बोले थे कि लड़ोगे तो दो चीजें होंगी, या तो जीतोगे या हारोगे। अगर जीतोगे तो तुम्हें इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा जिसका तुम सुख भोगोगे, राइट। ये विन फॉर्मूला हो गया। और अगर हारोगे तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, विच इज वेरी वेरी रेयर टू ऑब्टेन, राइट। 32 नंबर श्लोक में भी देखा था ये हमने। तो भगवान ऐसा विन विन फॉर्मूला दे देते हैं उसको कि जीतोगे हारोगे, पर वो कर्मकांड लेवल पे था, राइट। कर्मकांड में क्या होता है, हम लोग देर इज एन एक्सपेक्टेशन, हम जो कुछ भी करते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। बट जहां ये बुद्धि योग आ गया या निष्काम कर्म योग आ गया या भक्ति योग आ गया, वहां पे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी कि हम जो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ जो है वो मिले, ऐसा नहीं है।
राइट। तो इसके लिए ये हमें कर्म के बंधन से जो है वो निकाल देता है। तो ये हमें जो है वो प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को निष्काम कर्म योग में जो है वो लगाएं या बुद्धि योग में जो है वो लगाएं, राइट। बुद्धि योग का मतलब एक हमने ये भी देखा था, बुद्धि योग का क्या मतलब है, डे इन एंड डे आउट हम जो कुछ भी काम करते हैं वी अप्लाई एन इंटेलिजेंस देयर, राइट। तो बुद्धि योग का क्या मतलब हो गया, उस जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको भगवान से कनेक्ट कर देना, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है ना। हम जो कर रहे हैं वो करते रहना है, उसमें कोई हमें चेंज नहीं लाना है, सिर्फ उसको सिर्फ और भगवान से हमें उसको कनेक्ट कर देना है और भगवान की सेवा में जो है वो उसको लगाने का प्रयास करना है। तो अपने आप वो जो है वो निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग, भक्ति योग सब कुछ वो हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन श्लोक नंबर 39। 40 में हम लोगों ने फिर आगे देखा था कि नेहा विक्रमण नाशोस्ति, बड़ा फेमस श्लोक है भगवद गीता का। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्ययात्। ठीक है ना, कि आ, हमने ये देखा था कि भक्ति में किया गया प्रयास जो है वो कभी भी नेहा अभ्रिक्रमण नाशोस्ति, मतलब भगवान बोलते हैं न इह अभिक्रम, अभिक्रम मतलब प्रयास, जो भक्ति में किया गया आज का हमारा प्रयास है ना, छोटा सा भी, ये हमारे परमानेंट स्पिरिचुअल अकाउंट में चला जाता है, इसका कभी भी माइनस नहीं होता, हमेशा इसमें प्लस ही होता है। तो ये है हमारा अद्भुत स्पिरिचुअल अकाउंट जो भगवान हमारे लिए मेंटेन करते हैं। तो जो भी स्टेप हम लोग करते हैं, जो भी भक्ति हम लोग जो करते हैं, जो भी भगवान का नाम जप करते हैं, जो भी भगवान की माला हम लोग जो करते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी हम लोग करते हैं उसका कभी भी प्रत्यवायो ना विद्यते नाशोस्ति, नाशोस्ति मतलब उसका नाश नहीं होता, और प्रत्यवायो ना विद्यते, प्रत्यवायो ना विद्यते का मतलब हमने क्या देखा था, वो ये देखा था कि यहाँ पे इस मार्ग में हमारे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, गलत हो जाए, कुछ हो जाए, जानबूझकर नहीं, गलती से अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसका कभी भी उल्टा परिणाम हमें नहीं मिलता है। तो किसी भी भक्तिमय कार्य को करने का कभी भी गलत परिणाम आपको मिल ही नहीं सकता। तो ऐसा कहते हैं संत लोग, वन विल नेवर एवर रिग्रेट डूइंग भक्ति, है ना। भगवान के मार्ग में चलने वाला कभी भी लाइफ में पछतावा नहीं कर सकता कि अरे यार मैंने ये किया और ये हो गया, ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना। क्योंकि क्या है, प्रत्यवायु न विद्यते, कभी भी उसका उलट परिणाम जो है वो नहीं निकलता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्व अल्प, अल्प मतलब बहुत छोटा, राइट। तो इस मार्ग में किया गया छोटा सा प्रयास भी जो है धर्म के मार्ग में त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से जो है वो हमें बचा देता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम मतलब अल्प करें, पर वो स्व, स्व मतलब अच्छे से, है ना। अ, अच्छे से करें जो भी है उसमें, जैसे शीलता होती है, बट एक सुशील होता है, राइट। बहुत ही ज्यादा जो जिसमें शीलता रहती है तो वो उसको सुशील बोल देते हैं। तो वैसे ही स्वल्पम अप्यस्य ऐसा करके बताते हैं कि थोड़ा सा भी इसमें हम लोगों ने एफर्ट अगर डाल दिया तो इसका जो है वो हमें मतलब एक हमें हृदय से प्रयास करते हुए हमें करना है। जैसे हम लोग भगवान के नाम का जाप करते हैं, है ना, और या फिर भगवान को भोग लगाते हैं, या फिर कोई भी भगवान से रिलेटेड हम जो सेवा कर रहे हैं उसको अगर हम अच्छे से करते हैं तो वो हमें बड़े से बड़े डेंजर से जो है वो बचा देता है। तो इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लाइफ में सबसे बड़ा डेंजर हम लोग जो फील करते हैं वो क्या होता है, वो होता है मृत्यु का भय, राइट। मृत्यु का भय, तो वो मृत्यु का भय जो है वो हमें अपने आप ही हेल्प करता है इसको ओवरकम करने के लिए, है ना। अ, अ, भक्ति के मार्ग में मृत्यु का जो भय है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। तो जिसके पास धन है उसको धन का भय रहता है ना। जिसके पास बुद्धि है उसको बुद्धि का भय रहता है, जिसके पास सुंदरता है उसको सुंदरता का भय रहता है। तो इस प्रकार से जो जो भी जिसके पास अधिक है उसका वो चला ना जाए, इसके भय से भी जो है वो यह ज्ञान हमें जो है वो मुक्त करा देता है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो इस श्लोक को जो 40 नंबर को है समझना है। एक अंडरस्टैंडिंग मैंने इसमें ये भी शेयर की थी कि देखिए अभी तक के 41 चैप्टर, 46 फर्स्ट चैप्टर के और 86 श्लोक हमने भगवत गीता के अभी तक कवर किए हैं, राइट। इन 86 श्लोकों में हमें बहुत सारा जो है वो लाइफ लेसन्स जो है वो हमने लिए हैं, राइट। जैसा कि नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन, कीपिंग स्मॉल थिंग स्मॉल एंड बिग थिंग बिग, है ना। और टॉलरेटिंग नॉट ओनली हैप्पीनेस बट ऑल्सो, नॉट ओनली डिस्ट्रेस बट ऑल्सो हैप्पीनेस, सुख को भी टॉलरेट करना है, दुख को भी टॉलरेट करना है ना। तो जो भी हमें लाइफ लेसन अभी तक मिले हैं, जैसे डूइंग योर बेस्ट फॉर कृष्णा विद वट एवर यू हैव, है ना। जैसे अर्जुन लोगों ने अपना आर्मी जो है वो लगाया था, राइट, जिसको देख करके दुर्योधन इंप्रेस हो गया था।
तो जहाँ पे भगवान होते हैं हम लोग अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, राइट? तो जितने भी लाइफ लेसन हमें मिले हैं ना, तो इसका अगर हमें थोड़ा भी कुछ याद रह जाए तो भी ये अभी की लाइफ के हमारे बड़े से बड़े डेंजर को जो है वो बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब झगड़ा होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो ये जो ज्ञान है ना हमें, उस समय अगर क्लिक कर जाता है तो वो हमें बड़े से बड़े डेंजर से भी बचा सकता है, राइट? तो ये हमें मतलब अपनी लाइफ में हम लोग खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। जितना हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, जितना हम लोग अपने आप को भक्तिमय एक्टिविटीज में एंगेज करते चलेंगे, जितना हम लोग भगवान से कनेक्ट होते चलेंगे, ये चीज आपको अपने आप ही जो है वो दिखाई देने लगेगी, है ना? तो जैसे पिछले श्लोक में बुद्धि योग का के बारे में हमने डिस्कस किया था। बुद्धि योग के बारे में भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामपि यान्ति ते। अगर हमें कहीं पे भी ऐसा भी फील हो रहा है कि नहीं भगवान हमारे में स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमारे में इंटेलिजेंस ही नहीं है, हमारे में योग्यता ही नहीं है कि हम लोग ये कर सकें कुछ लाइफ में, है ना? जहां तक कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति का सवाल है, तो भगवान बोलते हैं उसकी तुम फिक्र मत करो। वो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम सिर्फ अपनी इच्छा रखो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, प्रदान कराऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो इस श्लोक को जो है वो समझना है, ठीक है ना? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े संकट से छोटा सा छोटा ज्ञान भी जो है वो भगवत गीता का हमें बचा सकता है। तो इस तरीके से जो है ना, इसका हमें बोध रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए, और समझ रहनी चाहिए अ, कि जो भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ उसका कभी भी जो है वो नाश नहीं हो रहा, ये परमानेंटली जा रहा है। जितनी माला अभी तक हमने कर ली है, सभी हमारी एक परमानेंट स्पिरिचुअल अकाउंट में एडेड है, राइट? और कहते हैं कि द मोर वी गो क्लोजर टू डेथ, द मोर स्पिरिचुअलिटी बिकम्स रेलेवेंट, राइट? वो उसका हमें और भी अच्छे से जो है वो अध्यात्म का जो है वो अपने लाइफ में उपयोगिता जो है वो और अच्छे से समझ में आने लग जाती है, करेक्ट? तो जितना अभी हम लोग जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही आगे जो है वो आकर के जाकर के हमें आसानी होगी, ठीक है ना? श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि एवरीबडी हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन, है ना? एट द एंड ऑफ लाइफ हर किसी को अपना अपना जहाज खुद ही उड़ाना है ना? तो उसकी जिम्मेदारी हमारी अकेलों की है। तो उसको इस तरीके से हम लोग लें कि हम लोग प्रिपरेशन अभी से शुरू कर लें, ताकि हमें उस समय में जाकर के जो है वो मुश्किल ना हो, राइट? तो ये इन ए नटशेल वाज द क्रक्स ऑफ श्लोका नंबर 40, ठीक है? अभी अगर अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इस श्लोक में ना एक बहुत सुंदर कहानी आती है, जो इस श्लोक पे बिल्कुल खरी उतरती है। मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये कहानी है महाराज भरत की, ओके? तो भरत महाराज की कहानी है, जो कि आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? हाँ जी। ओके, गुड, ठीक है। तो भरत महाराज की जो स्टोरी है, जिसमें उनकी 3 लाइफ्स के बारे में बताया गया है, मैं क्या करूंगा अभी अगले 10-15 मिनट के बीच मैं आपको ये स्टोरी पूरा डिटेल में बताऊंगा। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी को बड़े ध्यान से आप सुने। इसके बाद में मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे, तो आप प्लीज हेल्प करिएगा मेरी उन प्रश्नों के उत्तर देने में, ठीक है? ओके। तो हाँ, तो अभी श्लोका नंबर 40 से जो इम्पोर्टेंट लेसन हमने ये लिया कि भक्ति में जो भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जितनी भी हम लोगों ने प्रगति कर ली है, सपोज इस लाइफ में हम लोग 5% प्यूरिफाइड हो गए या 10% प्यूरिफाइड हो गए, तो नेक्स्ट लाइफ में हम लोग 11% से शुरू करेंगे, या 10 किया है 11 से करेंगे, 20 किया 21 से करेंगे, 25 किया 26 से शुरुआत करेंगे। पहले वाला अकाउंट पूरा हमारा प्रिजर्व रहेगा। तभी हम लोग लाइफ में देखते हैं कुछ लोग होते हैं जन्म से ही जो वो आध्यात्मिक बहुत रचे पचे होते हैं, राइट? तो आ, उसमें जो है वो हम लोग देखते हैं। और चीज इंटरेस्टिंग मुझे आपको दिखानी थी, मुझे एक याद आ गया। एक सेकेंड, हाँ। एक बहुत अच्छा मेरे को वीडियो भेजा था किसी ने। आ, मैंने वो लिंक सेव करके रखा है।
हाँ, तो ये देखते हैं। पहले मुझे ना आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना है। आ, ये वीडियो जो है, देखिए अभी कुछ दिन पहले ना, In the corporate कुछ दिन पहले world, if you come across एक व्यक्ति था, तो जो उसका बेटा बहुत बीमार हो गया था। ओके, तो वो अपने बेटे को जो है वो मंदिर लेके जाता है, और इनफैक्ट उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो अपने बेटे को मंदिर लेके जाता है, और वहाँ पे अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है वो। तो एक छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का। वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद as में too nice, people don't respect. देखते हैं। An emotional and heart-rending scene unfolded today at the sacred Puri Shri Mandir. A helpless father holding his ailing son close to his chest and pleading tearfully before Lord Jagannath for his child's recovery. Eyewitnesses described the moment as deeply moving. A father, consumed by grief and faith, crying out for divine mercy. Though his name remains unknown, his pain and devotion touched hundreds who stood watching in silence. According to temple servitors, the man had brought वॉल्यूम नहीं आ रहा है? नहीं। ओके। हम्म, हम्म, एक मिनट। ओके, ओके, तो हाँ, अभी आएगा। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। An emotional and heart-rending scene unfolded today at the sacred Puri Shri Mandir. A helpless father वॉल्यूम आ रहा है अभी, अखिल? हाँ आ रहा है। ओके। holding his ailing son close to his chest and pleading tearfully before Lord Jagannath for his child's recovery. Eyewitnesses described the moment as deeply moving. A father, consumed by grief and faith, crying out for divine mercy. Though his name remains unknown, his pain and devotion touched hundreds who stood watching in silence. According to temple servitors, the man had brought his son straight from the hospital, the child still attached to oxygen and saline. Yet, the father's only hope was the Lord himself. He carried his son throughout the Singhdwara, crying loudly and begging the Lord to save him, recalled temple servitor Soumya Ranjan Panda. Seeing his anguish, Sevets urged him to go closer to the sanctum there, near Patit Pavan. He stood hands folded, tears streaming down his face, whispering prayers only a father could utter. And then something extraordinary happened. Witnesses say, as the child was brought near the sacred idol, the boy slowly moved his head. A moment of divine grace that left everyone around in awe and emotion. The scene became a powerful reminder of a father's boundless love, his faith, and the eternal hope that brings millions of devotees to Lord Jagannath's divine presence. ऑक्सीजन ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସାଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ସେ ଧରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠାରୁ ବେଡ୍ରୁ। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। तो इसमें क्या है, एक फादर का बेटा जो है वो बहुत बीमार हो गया था, और इनफैक्ट वो हिल डुल नहीं सकता था, है ना। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप इसको अभी घर ले जाइए, ही विल डाई एनी टाइम। तो वो फादर जो है वो अपने बेटे को लेकर के जाता है जगन्नाथ मंदिर में, और वहां पे भगवान जगन्नाथ से जो है वो प्रार्थना कर रहा है, राइट। और जैसे ही उन लोगों ने वहां पे देखा कि भाई ये व्यक्ति जो है वो बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप अंदर गर्भगृह में जाइए, सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह में जाइए, वहां पे जाके भगवान से प्रार्थना कीजिए। और ऐसा सुनने में आया कि वहां पे जाकर के जो बच्चा बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ, बट उसने हिल डुल डुला और लाइफ के साइंस जो है वो देखने शुरू कर दिए, और अभी जो है वो बच्चा अभी भी है ना, वो उसने अपना शरीर नहीं छोड़ा। तो कहने का भाव ये है कि देखिए हमारा फेथ जो है ना, जहाँ पे रीजनिंग खत्म हो जाती है, वहां से हमारा जो है वो फेथ शुरू होता है। इस व्यक्ति का जो फेथ है ना, वो ब्लाइंड फेथ नहीं था। ओके, इस व्यक्ति ने पहले पूरा ट्राई किया हॉस्पिटल में कि अपने बच्चे को बचा सके, राइट। तब जब डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उसने भगवान के पास गया कि भगवान मैं अपना बेस्ट ट्राई कर चुका हूँ, अब जो है ना वो अभी आपके हाथ में परिस्थिति है, आप प्लीज इसको जो है वो संभालिए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रू फेथ। ये फेथ बिल्कुल रियल है, ये फेथ बिल्कुल असली है, ये बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ नहीं है ना। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ में जो फेथ है ना, बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, है ना।
कि भगवान जो भी मेरी लाइफ में करेंगे वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें जो है वो अच्छे से जो है वो समझना है। ओके, तो दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी आई वांटेड टू शेयर, है ना। ये एक छोटा सा इंसिडेंट जो था वो मेरे को बहुत टचिंग लगा, तो आई थॉट कि हम लोग इसको मैं शेयर करूं। एनीवेज, अभी हम लोग जो है वो बढ़ते हैं भरत महाराज की स्टोरी के ऊपर। ओके, मेरी स्क्रीन आपको आई एम अज्यूमिंग सबको दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, ये जो श्लोका नंबर 40 है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि भक्ति में जितना भी प्रयास है सारा परमानेंट रहने वाला है। ओके, इससे रिलेटेड श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में एक स्टोरी आती है भरत महाराज की। ये वो भरत महाराज हैं, ऋषभ देव के पुत्र हुए, इक्ष्वाकु वंश में हुए, सूर्य वंश में ये हुए, उसी वंश में जहाँ पे भगवान राम का जो है वो जन्म हुआ। और ये इन्हीं के नाम पे जो है वो हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यही भरत महाराज थे, इन्हीं के नाम पे जो है हमारे देश का भारत पड़ा नाम। बहुत ही प्रतापी राजा और बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी राजा जो ये हुए। तो ये क्या था कि अपने जो राज्य था वो चला रहे थे बड़े अच्छे से, बट एक उम्र आई और इन्होंने लगा कि इनको लगा कि नहीं, अभी मेरे को जो है वो अपना राज्य पाठ जो है वो त्याग देना चाहिए। और अभी जो है वो मुझे जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए और अपनी जो आयु भगवान ने दी है मुझे उसको सिद्ध करना है ना। मतलब जिस प्रयोजन से मेरा जन्म हुआ है, मैं भगवान के चरणों में जो है वो अपना जीवन अभी बाकी का जो है वो उनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो ये सोच करके वो आ, जंगल में आ गए। जंगल में एक रिवर थी गंदाकी, गंदाकी रिवर के पास में आकर के इन्होंने अपना जो है वो आश्रम बनाया। ठीक है, तो इन्होंने जब अपना आश्रम वहां पे बनाया, कुटीर बनाई, और सुबह से लेकर के शाम तक भगवान का ध्यान करते थे। बहुत मतलब ये मगन हो गए और भगवान की भक्ति करने में और भगवान का सुमिरन करने में, और मतलब इनका बहुत अच्छे से जो है वो मन लग गया था वहां पे। एक बार क्या हुआ, एक बार एक ना हिरन था, हिरन। तो वो एक माँ हिरन थी जो प्रेग्नेंट थी। अभी उसका बेबी हुआ नहीं था, वो प्रेग्नेंट थी। तो इन्होंने देखा कि वो माँ हिरन जा रही है ना, उनके पास में से गुजर रही थी। तभी इन्होंने देखा कि एक शेर ना उसके पीछे पड़ा था। अभी शेर उसके पीछे पड़ा था, तो जैसे ही शेर उसको लपकने के लिए आया, तो वैसे ही उसने जो है वो छोटे हिरन को जो है वो जन्म दे दिया। और थोड़ी अगर आगे जा कर के उसने जो है वो अपना खुद का शरीर जो है वो त्याग दिया, है ना। तो ये जो राजा भरत थे, जो उस समय एक संत की भूमिका में थे, मतलब एक वानप्रस्थी थे हम लोग कह सकते हैं। तो अपनी कुटीर के पास में जाकर के देखते हैं कि ये मतलब हिरन का बच्चा है वहां पे, मुझे इसको बचाना चाहिए, ये थोड़ा खतरे में है। तो वो क्या करते हैं, हिरन के बच्चे को जो है वो ले आते हैं। ओके, हिरन के बच्चे को ले आते हैं, उसका बड़ा लालन पालन ध्यान रखते हैं और सब कुछ करते हैं, है ना। तो तब से क्या है, वो हिरन का बच्चा उनके साथ में ही जो है वो रहने लग जाता है। अब रहने लग जाता है तो क्या होता है कि ये सुबह से लेकर के शाम तक जो है वो हिरन का ही जो है उनका ध्यान जो है वो करने लगते हैं, है ना। अगर अपना यज्ञ भी कर रहे हैं तो भी इनका ध्यान हिरन की तरफ रहता है। और कुछ भी करते हैं, मतलब इनके लिए ये डियर ही सब कुछ था, माई डियर डियर ही सब कुछ था इनका। ठीक है, तो मतलब और वो कुछ कुछ नहीं जानते थे उस समय, और मतलब अपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी उस समय, उसके साथ में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना जो है वो शुरू कर दिया। तो हिरन भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और इनकी भी जो है उम्र हो चली थी, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन हिरन जो था वो कहीं दूर चला गया, और ये उसके वियोग में इतने परेशान हो गए, कभी इधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कभी इधर आवाज लगा रहे हैं, कभी उधर आवाज लगा रहे हैं। कहीं भी जो है वो इनका मन जो है वो नहीं लग रहा था, है ना। तो बहुत ही डीप थॉट्स में थे ये हिरन के, कि कहाँ गया मेरा हिरन, और मैं उससे मिल भी नहीं पाऊंगा, अपना शरीर छोड़ दूंगा, कम से कम अभी मरने जा रहा हूँ तो कम से कम उसको देख के मरूं, ऐसा करके उनका विचार जो था वो आ रहा था। तो वो अपने शरीर त्यागने लगे थे, तो उसमें इनकी चेतना पूरी की पूरी उस हिरन में थी। ठीक है। तो क्या हुआ, वो उस हिरन का ध्यान करते हुए जब इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, इनकी आत्मा ने इनके शरीर को छोड़ा, तो इनकी आत्मा जो है वो अब एक हिरन में चली गई। ठीक है, इनकी आत्मा जो है वो इनको एक हिरन की बॉडी जो है वो मिल गई भरत महाराज को। अब भरत महाराज को हिरन की बॉडी मिल गई, तो पर उसमें एक खासियत थी। भगवान ने क्या किया, भगवान ने पिछली जितनी भी इनकी लाइफ की जो स्मृतियां थी, जो चेतना थी,
सब वो हिरन में थी। ठीक है, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस जो हिरन की जो थी उसमें, वो पूछली पूरी जन्म की यादों की वो थी। तो जैसे ही इन्होंने हिरन के रूप में जन्म लिया और इनको वो चेतना हुई कि भाई मैं तो हिरन की बॉडी में आ गया अभी, तब ये बहुत सतर्क हो गए कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, है ना। अ, मतलब उनको चाहिए था कि ठीक है वो छोटे हिरन का बचाव करें, सब कुछ करें, बट बहुत ज्यादा उस हिरन में आसक्त हो जाना, अ, उसका ये परिणाम हुआ कि वो अपने भक्ति के जिस भी स्तर पे थे वहां से नीचे आकर के गिर गए, और तब उनको जो है वो एक हिरन के रूप में जो है वो बर्थ लेना पड़ा। तो अब ये जो हिरन जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ये तब वहां पे इनका कुछ भी मन जो है वो नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब बहुत ही खाने पीने में अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखा। हिरन की बॉडी में भी सूखी घास खाते थे, बस उसी को सादा पानी पी के और उसी से अपना जो है वो उधर निर्वाहन जो है वो कर रहे थे वैसे, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि ये पुलहा आश्रम जहाँ पे ये रहते थे, वहां पे फिर चले गए, और वहां पे जो थे कुछ संत लोग जो थे वो वहां पे रह रहे थे। तो इन्होंने अच्छा समझा कि भाई ये कुटिया है संतों की आसपास में, तो मैं इधर ही जो है अपनी जिंदगी जो अभी बाकी की बची हुई मैं गुजारूंगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने जो है वो उस पुलाह आश्रम के पास में अपनी जो लाइफ है वो बिताई, और संत जो भी चर्चा करते थे कुछ करते थे उसको बड़े ध्यान से सुनते थे ये, है ना। और आसपास में ही रहते थे, कहीं कुछ ज्यादा दूर नहीं जाते थे। तो इस प्रकार कुछ वर्ष तक ये रहे, और इन्होंने अपना फिर जो है वो हिरन का शरीर जो है वो त्याग दिया, है ना। हिरन का जो शरीर है वो इन्होंने त्याग दिया। तो पहले राजा थे, राजा से हिरन बने, हिरन का शरीर त्यागा, तो फिर बाद में ये एक ब्राह्मण के घर में जो है वो पैदा हुए। ठीक है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, तब तब भी क्या था कि इनकी जो पिछली लाइफ की पूरी चेतना थी दोनों लाइफ्स की, वो इनको मालूम थी। तो और एक मतलब भक्ति में बहुत ही पहुंचे हुए जो है ये सिद्ध पुरुष बन गए थे, है ना। मतलब बहुत ही डीप जो था वो इनका नॉलेज था। ओके, कॉन्शियसनेस इनकी बहुत अच्छे लेवल पे थी, हाई लेवल पे थी, प्योरिटी बहुत ज्यादा थी इनमें, क्योंकि पिछले जो की गई भक्ति थी पिछले जन्मों की, वो इनको इसका बेनिफिट मिल रहा था। ओके, तो जब ये ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो उस ब्राह्मण के और भी बहुत बच्चे थे पहले से, मतलब ये उसकी जो माँ थी अभी वो सौतेली माँ थी जो उनका लालन पालन जो है वो कर रही थी। ओके, तो अभी क्या हुआ, ये बहुत ही बचपन से स्ट्रांग एंड स्टाउट बॉडी थी इनकी, बहुत स्ट्रांग बॉडी थी। पर इनका एक मतलब चीज जो जो ये जानबूझ के करते थे वो ये था कि अपने आप को हमेशा डल बताते थे, कि कुछ नहीं इन्होंने कहना, कुछ ज्यादा नहीं बोलना। तो पिताजी जैसे सिखा रहे हैं कि भैया शौच क्रिया जाने के बाद में अपने हाथों को ऐसे धोना है और वो करना है, ये पहले हाथ धोते थे फिर शौच क्रिया के लिए जाते थे, है ना। तो जो भी गिनती इन्होंने सिखानी इनके पिताजी ने, जो भी मंत्र सिखाने, सब इन्होंने गलत उच्चारण करना है, सब इन्होंने गलत बोलने हैं, है ना। तो दुनिया के सामने अपने आप को इन्होंने बहुत ही एक डल पर्सनालिटी करके जो है वो दिखाया। ओके, कुछ भी कर बोलते थे वो जस्ट उसका उलट ही करते थे, है ना। तो पिताजी ने इनके बहुत प्रयास किया कि इनको कुछ समझ में आ जाए और ये कुछ अच्छा करे, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे थे उस समय कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि एक्टिंग कर रहे थे, बट इनका व्यवहार जो था बिल्कुल ऐसा था, और ये दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाह रहे थे। तो अपने अंदर ही अंदर ना ये भगवान को जो है वो डीपली याद कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जो इनके पिताजी थे और माताजी थे वो चल बसे, है ना। तो ये घर पे अकेले रह गए। तो इनके जो बड़े भाई बहन थे ना वो इनसे इतना प्यार नहीं करते थे, और इनको बड़ा मतलब हीन भावना और नीच भावना से देखते थे। ये किसी को कुछ नहीं बोले, एक बार भी लाइफ में फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि भाई ये मेरे को ये कह रहा है ये कह रहा है। हालांकि उनके जो भाई बहन थे वो इनको सड़ी सड़ी रोटियां दे देते थे खाने के लिए, है ना। खाने के लिए भी कुछ अच्छा नहीं देते थे, और जो कुछ भी मिलता है चुपचाप खा लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे किसी को। तो उनके भाई बहनों को एक दिन लगा कि भाई ये जो ब्राह्मण है ये करता धरता कुछ है नहीं, घर में बैठे बैठे रोटियां खा रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अभी आपसे तुम जाओ और रात को हमारी खेतों की जो है वो रखवाली करना आप। ठीक है, रात को जो है वो खेतों की रखवाली करना। तो आ, ये चले गए रात को वहां पे खेतों में, है ना, वहां पे रखवाली करने के लिए। तो ठीक है, जो उनको छोटा मोटा दिखता था उसको वो कर देते थे, बट मोरलेस ही वाज अ डल। वो डल और डम्प बन के ये वैसा रहते थे कि कुछ मतलब समझ भी नहीं आ रहा उनको।
अब जब ये खेतों की रखवाली कर रहे थे तब क्या हुआ, एक ना आ, डाकुओं की टोली थी, ठीक है। वो काली माता को मारने वाले डाकू थे। तो वो डाकुओं की टोली थी, तो उनका जो सरदार था उसने बोला कि भाई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टाउट बंदा लेके आओ जो हम माता काली को बलि दे सकें जिसकी। तो ये सब लोग जो थे डाकुओं की टोली, वो ढूंढने जा रहे थे कि भाई कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो बड़ा स्ट्राउट स्टाउट हो और ऐसा हो जो माता काली को हम लोग बलि दे सकें। तो फिर ये देखते हैं कि ये बाहर बैठे हुए हैं उसके, और खेत के और रखवाली के लिए। तो ये उनको बोलते हैं कि हमारे सरदार ने आपको बुलाया है, आप चलिए। तो ये चुपचाप उनके साथ में जो है वो चल पड़ते हैं, चुपचाप चल पड़ते हैं। और जब ये वहाँ पे पूरे उनकी काली मंदिर में पहुंचते हैं जहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी होती है इन्होंने, है ना। तो वहां पे क्या बोलते हैं, सरदार बड़ा खुश होता है कि भाई देखो कितना स्ट्रांग स्टाउट जो ब्राह्मण है अभी वो आ गया है, ये हम माता काली को जो है वो अर्पण करेंगे, उससे माता बहुत प्रसन्न होगी। ये अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, इनको समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है इनके साथ में। पर फिर भी जो कुछ भी हो रहा था ये भगवान की इच्छा मान करके उसको में एक्सेप्टेबिलिटी अपनी रख रहे थे, मतलब कोई भी इन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, जब इनको पूरा, जब बलि चढ़ाने के लिए नलाया धुलाया गया, बलि के उस पे चढ़ाने के लिए रखा गया वो एनविल पे, तो जैसे ही उस व्यक्ति ने जो उनको मारने वाला था शस्त्र उठाया, काली माता जो थी वो अपनी मूर्ति से चिल्लाती हुई झर्राती हुई प्रकट हुई। ओके। और ऐसा उन्होंने रूप लिया था, मतलब विकराल रूप लिया था कि सब लोग जो थे वो वहां पे घबरा गए थे। एक ही तलवार से जो थी वो माता काली ने सब के सब डाकुओं के सिर काट दी, और बहुत सिर पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे फेंक रही थी, और उसके साथ में वो खेल रही थी काली माता। देखिए माता को भी ये रियलाइज हो गया ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही भगवान के शुद्ध भक्त है ना। और ये जो है इनके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान विष्णु भी मेरे भी जो है वो इष्ट देव है, तो उनके भक्त के साथ में ऐसी निर्जायज जो है वो मैं नहीं देख सकती कि अननेसेसरी उनको मारा जा रहा है, उसमें मेरी को तो प्रसन्नता है ही नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी डाकू थे सबके सबका जो है वो अ, अ, खात्मा जो है वो माता काली ने उस समय जो है वो अपनी तलवार से कर दिया, ठीक है। और उनका पूरा ग्रुप था जितना भी, वो सब के सब जो है वो उधर के उधर ही खत्म हो गए। और माता काली ने जो है वो इनको प्रणाम किया, और ये आगे जो है वो जड़ भरत जो है वो चले गए, है ना। तो जब ये ब्राह्मण के रूप में हुए थे तब इनका नाम जड़ भरत पड़ा था, है ना। तो जड़ बुद्धि थे तब के लिए सब इनको जड़ भरत बुलाते थे, जड़ भरत। तो अभी क्या हुआ कि ये जो जड़ भरत थे ये जा रहे थे रास्ते में, तो एक राजा था, राजा राहुगण। तो राजा राहुगण था, तो आ, राजा अपनी ना पालकी में जा रहा था कहीं पे। तो उनका एक व्यक्ति जो पालकी में चलाने वाला था वो बीमार हो गया, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो हमें सही लग रहा है, ये हमारे राजा के रथ को जो है वो उठा सकता है अच्छे से। ओके। तो उन्होंने बोला कि आप इधर आओ और ये रथ को जो है वो राजा चल रहा है तो उसको उठाओ, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ मना मना नहीं किया और ये मान गए। अब क्या हो रहा था, जब ये रथ जो था वो पालकी जो थी वो चल रही थी, तो पालकी में जो रास्ते में जो है ना बढ़िया चींटी आ रही थी। तो जो जड़ भरत थे ना ये बहुत ध्यान रख रहे थे कि मेरा पाँव किसी चींटी के ऊपर ना आ जाए कहीं, है ना। तो जैसे ही थोड़ा बहुत आगे चलते थे चींटी आते थे, लड़खड़ा जाते थे, रुक जाते थे, तो बाकी लोगों को जो लय थी वो बिगड़ जाती थी, है ना। अभी पालकी में है सब लोगों का सेम रहना चाहिए, जो फुट है और वो है, किसी का भी ऊपर नीचे होगा तो पालकी जो है वो रुक जाती है। तो ये ना हर थोड़ी देर में ऐसे रुक रहे थे, तो राजा जो था ना उसको पहले में गुस्सा आया, उसने क्रोध आया कि भाई ये क्या कर रहे हो, अच्छे से चलाओ। जैसे जैसे ये बार बार आगे आगे होता गया, तो ये राजा पे मतलब बहुत ही कटु शब्द जो था वो बोलने लग गए राजा जड़भरत जी को। तो एक समय तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर के बहुत फिल्थी लैंग्वेज जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया जड़भरत के लिए। तब जो है वो जड़भरत जो है ना तब अपनी लाइफ में पहली बार जो हम वो बोलते हैं, तब वो बोलते हैं कि हे राजा, तुम्हें जो अपनी उपाधि है और अपना जो ज्ञान है उसका बहुत घमंड है। तुम ये नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हें कर्मों के बंधन में बांध रहा है, और तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगी, कि तुम्हें कौन सा शरीर मिलेगा वो बहुत अच्छे से जो है वो तुम चूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को कंट्रोल में रखो, मन को वश में रखो। मन को वश में रखोगे तो तुम्हारे ही आ, जितनी भी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, करेक्ट। और जो भी हैं
वो अगर नहीं रही कंट्रोल में तो तुम्हें कर्म के बंधन में बंधाती रहेगी वो इंद्रियां, और ऐसे करके तुम्हें अगले कई जन्म जो है वो जो लेने लेने पड़ेंगे। तो मुक्ति का मूल मंत्र यही है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करो, और नियंत्रित करके भगवान के चरणों में जो है वो लगाओ। तो राजा को यकायक ये ध्यान आया कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो इमीडिएटली जो है वो रथ से नीचे उतरते हैं और इनसे जो है वो माफी मांगते हैं कि मैंने आपके प्रति इतने इतने कटु शब्द जो है वो उसका इस्तेमाल किया है। आप प्लीज मुझे क्षमा करिए और मुझे अपना जो है वो शिष्य स्वीकार करिए। राजा राहुगण जो है वो जड़भरत को ऐसा बोलते हैं। तो जड़भरत जी जो है वो उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो और उनको ज्ञान देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो सबसे बड़ा जो शेल्टर है, आश्रय है, वो भगवान का ही है। हमें किसी और का आश्रय जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो भगवान का जो है वो आश्रय जो है वो लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से ये जो स्टोरी है वो एंड होती है, और बाद में जड़ भरत जो है वो अपनी लाइफ एक बहुत ही सिंपल तरीके से बिताते हैं, और अंत में ये सुनिश्चित करते हैं कि वो सीधा भगवान के जो है वो घर जाए, है ना। तो ये एक प्रकार से जो हमारा जड़ भरत की स्टोरी जो भागवत के पंचम स्कंद में आती है, जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा जिस्ट देने का प्रयास किया है। मतलब आगे बहुत सारी डिटेल्स हैं भागवत के श्लोकों में, अगर हम जाकर के देखेंगे तो तो देखिए मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा था कि इस स्टोरी से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मैंने पहले बताया उसका और इस स्टोरी का कोई लिंक है क्या, कोई बताना चाहेगा? यस। हमारा जड़ भरत की स्टोरी में और जो श्लोक हमने कवर किया 2.40, है ना, इसमें कोई लिंक लग रहा है क्या आपको? यस। अखिल, आकांक्षा, पल्लवी दीदी, कोई कुछ बताना चाहेगा? भगवान के हाँ जी, बोलो बोलो। भगवान के ऊपर फेथ। फेथ तो है, पर श्लोका 40 में हमने क्या कवर किया? 40 अगर आप देखोगे उसका मीनिंग क्या है? बुक है आकांक्षा आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा कोई नहीं, मैं भिजवाता हूँ। आ, देखो 40 में हमने ये देखा कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ह्रास, अभी तो इस पथ पर की गई थोड़ी प्रगति भी आपको बड़े से बड़े संकट से बचा देती है। इस श्लोक का और इस स्टोरी का क्या लिंक है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो? कोई बताना चाहेगा? स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग थी। हम्म। चलिए मैं बता देता हूँ। तो क्या है कि ये हम जो श्लोक में देखा, डेफिनेटली जो कांक्षा ने पॉइंट बोला बिल्कुल सही है कि भगवान पे जो भरोसा है, विश्वास है, वो श्रद्धा है, वो हमारी बहुत डीप रहनी चाहिए, है ना। बट इस श्लोक के कनेक्शन में अगर हम देखें तो ये है कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है। तो जो कुछ भी प्रगति भरत महाराज ने अपनी फर्स्ट लाइफ टाइम में की, वो उसका कभी भी अंत जो है वो हुआ ही नहीं। उनको हिरण की बॉडी में भी सेम स्मृति रही। मतलब ये नहीं था कि उनकी बुद्धि जो थी वो हिरण की थी और वो हिरण की तरह सोच रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन चीज आत्मा कॉन्शियसनेस होती, तो आत्मा के लेवल पे वो इतने डीपली सोच पा रहे थे, करेक्ट। उनको वो शरीर मिला था, ओके। और फिर उसके बाद में जब उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ तो भी उनको जो पुरानी स्मृतियां थी वो बिल्कुल रही, ओके। उनको ये समझ में आ गया कि मेरे को उनको पछतावा हो रहा था कि मैंने कैसे वो हिरण के साथ में अटैचमेंट रखा अपना, ताकि मुझे जिसकी वजह से मुझे ये जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा, राइट। तो इस प्रकार से जो ये स्टोरी है वो ये हमें ये बताती है कि जो भी प्रगति भरत महाराज ने की उसका कभी भी जो है वो नाश नहीं हुआ, और उनका जो ज्ञान है वैसे का वैसा रहा, उनकी जो स्मृतियां थी वैसे की वैसी रही, जो उनकी चेतना थी वैसे की वैसी रही, वो चेंज नहीं हुई। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम लोग इस स्टोरी से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो भगवान पे भरोसा तो एक है ही है, और ऊपर से ये जो भरत महाराज थे ये डल बन के क्यों रहे, ये संतों की शरण में भी जा सकते थे,
है कि नहीं? संतों के संग भी कर सकते थे। एक्चुअली अभी ये जो थे ना वो एक निष्ठ हो गए थे, मतलब ये उनका पर्पस एक ही था, बस अभी भगवान को प्राप्त करना है ना? तो उन्होंने सोचा मुझे अभी किसी के साथ एसोसिएट नहीं करना, मैं सिर्फ एक पाथ पे ही जो है वो अपना चलते रहूंगा। तो ये अंदर ही अंदर अपना स्मरण बहुत गहरा रखते थे भगवान के साथ, ऐसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्टोरी में जो था कि हालांकि भरत महाराज के 2 लाइफ्स हो गए, तो भी उनको जो है पुरानी स्मृतियां नहीं गई। और कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी ये इंसान मरने के बाद जानवर भी बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। और वो ये हमने जो है वो स्टोरी के माध्यम से जो है वो देखा कि किस प्रकार से जो भरत महाराज हैं उनको जो बर्थ है वो हिरण का मिल गया। पहले वो मनुष्य के शरीर में थे, बाद में वो हिरण के शरीर में जो थे वो चले गए, है ना? तो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म में ही हमारे पास मौका रहता है, या हम चक्र को ब्रेक कर दें या फिर चक्र में फिर से कंटिन्यू करते रहें। सो दैट इज द ट्रुथ, है ना? तो ये जो मौका हमें जो भगवान ने दिया है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का दे करके, हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये थी भरत महाराज की छोटी सी स्टोरी जिसको मैं आज कवर करना चाह रहा था। अभी हम लोग अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया ना? ये भागवत में डिटेल में जो भरत महाराज और महाराज राहुगण का जो डिटेल में वर्णन दिया गया इनके संवाद का, उसमें बेसिकली मन के ऊपर चर्चा की गई है। तो इन्होंने मन के ऊपर ही बोला है कि आप अपने मन को किस तरीके से फोकस रखेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति कराने में आपका सहायक होगा, इस प्रकार से। तो इसके बाद में हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक, और जो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, वो ये श्लोक जरूर अपने सेमिनार्स में जो है वो कोट करते हैं, और आपने मे बी ये सुन भी रखा होगा। ठीक है, तो दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस, देयर एम इज वन, एंड द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इर्रेजोल्यूट इज मैनी ब्रांच्ड। ठीक है, श्लोक ये हम लोग आज रिसाइट करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे पीछे पीछे जो है वो दोहराइएगा। ओके, व्यवसायत्मिका बुद्धिर, बोलिए। व्यावसायिकात्मका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च, बोलिए। बहुशाखानयन्ताश्च वेरी नाइस। बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बुद्धिर्नसाहिनाम् यस। कोई कोई पढ़ना चाहेगा, कोई रिसाइट करेगा श्लोक, प्लीज। व्यावसायिका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धिर, धीरे के कुरुनंदन एकेह कुरु नंदना। ये इंग्लिश वाला देखिए, बहुशाखा बहुशाखा हयनताश्च बहुशाखा ह्यनंताश्च, बुद्धेयो अवसायिनाम बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कोई और रिसाइट करेगा? कोई रिसाइट करेगा और, प्लीज, एनीवन? देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया, कोई नुकसान नहीं होने वाला है गलत रिसाइटेशन से। इनफैक्ट हमारी जो शुद्धता है वही बढ़ने वाली है। कोई ट्राई करेगा पढ़ने का? अकेला, नहीं तो पल्लवी दीदी, नहीं तो कोई और। आकांक्षा, आप ट्राई कर सकते हैं। प्लीज। हाँ, कोई कर रहा रिसाइट? हाँ जी हाँ जी, बोलो करना है। बोलो बोलो। व्यवसायिका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक है कुरु नंदना एकेह कुरु नंदना,
वेरी नाइस। बहुशाखा हिरण्यकृष्ण बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम्। वेरी नाइस। कोई मीनिंग पड़ेगा? Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए भगवान जो है वो बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना। व्यवसायत्मिका, व्यवसाय वैसे हिंदी का शब्द है जिसको व्यापार करना बोलते हैं, पर संस्कृत में व्यवसायत्मिका बुद्धिर मतलब वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। एकेह कुरुनंदना, ठीक है। तो ये है व्यवसायत्मिका का मतलब, है ना। तो एकाग्रचित जो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वो होती है व्यवसायत्मिका बुद्धि, है ना। तो वो बोलते हैं कि जिनके जो रेजोल्यूट इन पर्पस, जिनका डिटर्मिनेशन वन रहता है, वो जो है वो उनकी बुद्धि भी एक ही दिशा में काम करती है। अदरवाइज जो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, मतलब अव्यवसायी, व्यवसायी बुद्धि और अव्यवसायी बुद्धि मतलब जो डिस्ट्रैक्टेड इंटेलिजेंस है वो बहुशाखा में डिवाइडेड होती है। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे भी देख सकते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे भी जो है इस चीज को देख सकते हैं हम लोग, है ना, लाइफ में। तो जहां पे व्यक्ति एकाग्रचित होकर काम करता है वो उसका रेजोल्यूट इन पर्पस होता है, एक ही काम करना है जी, मुझे आईएएस क्लियर करना है ना। कोई बोलता है मुझे 12th के एग्जाम में टॉप करना है, आईआईटी क्लियर करना है, या फिर मुझे एवरेस्ट पे जाना है, एक ही पर्पस लेकर के चलते हैं लोग, राइट। तो भगवान भी वो यही बोलते हैं कि जिसका रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन है उसकी बुद्धि एक ही जगह पे चलेगी। मैनी ब्रांच हो ही नहीं सकता, ओके, मैनी ब्रांच हो ही नहीं सकता। और बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, तो जिसकी बुद्धि रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं है वो बहुत जगह जगह पे डिवाइड हुई थी, है ना। तो ये जो है वो हमें श्लोक से समझना है। अब हम लिंक करते हैं इसको पहले वाले 2-3 श्लोकों से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपने 2.11 से 2.30 तक जो थे, भगवान ने जो है वो ये सांख्य योग का ज्ञान दिया, है ना। शरीर और आत्मा का जो था पूरा डिटेल में बताया कि कैसे शरीर हम लोग नहीं है, हम लोग देही हैं, हम लोग आत्मा है, और हम लोग जो है वो ड्रेस की तरह अपनी बॉडी को बदलते रहते हैं, हर बार डेथ के बाद जो है वो हमें नया शरीर जो है वो मिल जाता है। ये सांख्य ज्ञान जो है वो भगवान ने दिया। उसके बाद में भगवान ने बोला कि तुम बॉडी नहीं हो, आत्मा हो, और तुम जो है कर्मकांड लेवल पे जो है वो लड़ो, है ना। तुम लड़ोगे तुम्हें फायदा मिलेगा, जीतोगे तो भी, हारोगे तो भी, है ना। तो वो था क्या, कर्मकांड लेवल, वो कर्मकांड लेवल पे था। उसके बाद में भगवान ने बोला विन विन सिचुएशन, पर उसके बाद में भगवान ने एक लेवल और बढ़ा दिया, करेक्ट। उसके बाद में आने बोला कि भगवान ने बोला तुम निष्काम होकर लड़ो, तुम्हें सुख चाहिए इसके लिए, दुख चाहिए इसलिए नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना, कवर किया ना हमें। तुम्हें लाभ हुआ है उसके लिए नहीं, जय होगी इसके लिए नहीं, पराजय होगी इसके लिए नहीं, तुम सिर्फ लड़ने के लिए लड़ो, राइट। भगवान उसके लिए वो निष्काम कर्म योग का मार्ग जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो जब भगवान निष्काम कर्म योग का मार्ग बताते हैं तो अर्जुन के माइंड में यह आता है कि अरे मैं इस मार्ग में पूरी प्रगति नहीं कर पाया, तो फिर भगवान बोलते हैं कि अरे अगर नहीं प्रगति कर पाए तो जितनी प्रगति की है वो सब तुम्हारी होगी, है ना। कर्म के बंधन के मार्ग में, कर्म बंधन के छुड़ाने के मार्ग में या भक्ति के मार्ग में तुमने जितना प्रैक्टिस कर लिया है वो तुम्हारा है, उससे तुम्हें कोई नहीं से छीन सकता तुम्हारे से, है ना। पर अर्जुन को उसके बाद में आया, अरे ये ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भगवान बुद्धि योग के बारे में बात कर रहे हैं, कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे मार्ग हैं उस समय जो थे, पर मैं कौन से मार्ग पे चलूं, ऐसा जो है वो अर्जुन को जो था डाउट मन में आ रहा होगा। तो भगवान ने उनको फिर ये वो बोला व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना, जिनकी बुद्धि व्यवसायी रहती है उनका पर्पस एक ही रहता है, तो तुम भी एक ही मार्ग को चुनो। भगवान ने बोला तुम भक्ति के मार्ग को चुनो, तुम सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए जो है वो लड़ो, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान भगवद गीता में ही बोलते हैं ऐसा। जो कुछ भी करना है मेरे को अर्पण करो, यत करोषि यद दर्शनाशी यज्जु होशी ददासी यत,
कुछ भी जो भी करना है वो तुम मेरे लिए ही करो। ऐसा करके भगवान बोलते हैं इसी एक मार्ग को अपनाओ, तुम्हारी जो मुक्ति है जो वो है वो निश्चित है, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान अर्जुन के जो डाउट को जो है वो क्लियरिफाई यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना सबको पिछले श्लोकों के साथ में इसका क्या कनेक्शन है, राइट। तो परत बाय परत भगवान अर्जुन के मन की बात को जो हम समझ रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो श्लोक दर श्लोक जो है वो उसका निवारण कर रहे हैं, है ना। अर्जुन को हर बोलने वाले भगवान के श्लोक के साथ दिमाग में और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है। देखिए जिसकी डिटर्मिनेशन होगी ना बंदे की, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा, वो आप देख सकते हैं, उसको क्लैरिटी रहेगी। क्लैरिटी इंस्पायर्स एक्शन, ओके। तो लाइफ में हमारे भी जितनी क्लैरिटी रहेगी हमारा भी डिटर्मिनेशन उतना ही क्लियर रहने वाला है, राइट। तो जो कुछ भी हम लोग प्रण लेते हैं भक्ति में, जो कुछ भी हम प्रण लेते हैं वो आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे फल देता है। आई थिंक ये स्टोरी मैंने एक शेयर की थी, शायद आकांक्षा आपके साथ की थी। तो क्या होता है एक बार ना, एक जो गुरुजन होते हैं उनका एक आश्रम होता है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ओके। बच्चे रहते हैं तो वो मतलब एक समय आता है जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो सब लोग वहाँ पे गुरु के पास आकर के लास्ट सेशन के लिए बैठे होते हैं। तो आ, गुरु बोलते हैं कि आप यहाँ से जाने लगे हो, मैं चाहता हूँ हर कोई जो मेरा स्टूडेंट है वो जाने से पहले एक प्रण लेके जाए मेरे से कि वो लाइफ में क्या अच्छा करेगा। तो कोई बोलता है कि गुरुजी मुझे, मैंने जो इतने सालों में देखा मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। गुरुजी मैं, कोई बोलता है कि गुरुजी मैं बहुत आलसी हूँ, मैं आलसी नहीं रहूंगा, है ना। तो कोई बोलता है गुरुजी मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा। ऐसे करते करते मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रण लेते हैं। तो एक बेचारा किसान का बच्चा भी होता है उनके साथ, बड़ा भोला होता है वो। तो वो उसको पूछते हैं कि हाँ भाई तूने क्या प्रण लेना है। कहता महाराज जी आप ही बता दो क्या प्रण लूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते नहीं नहीं कोई तो प्रण लेना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ी ना बिना कोई प्रण लिए आप यहाँ से जाओगे, फिर ये तो गुरुदक्षिणा मेरी। तो वो बोलता है मुझे सोचना पड़ेगा। गुरु बोलते हैं हाँ आपको ही करना पड़ेगा। कहते चलो ठीक है, मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं कोई एक व्यक्ति चूज कर लूंगा और उस व्यक्ति की जो शक्ल देखे बिना मैं अपना खाना नहीं खाऊंगा सुबह का। कहता कहते गुरु महाराज कहते ठीक है, तुम प्रण लेते हो तो बहुत अच्छा है। तो क्या होता है कि ये ना चला जाता है फिर घर, सोचता है क्या किसकी शक्ल देखूं, मैं क्या करूं अभी। ये मंदिर है, मंदिर भी बड़ा दूर है, भगवान के देखना सबसे अच्छा रहेगा पर इतनी दूर कौन जाए सुबह सुबह और ये कौन करे। तो वो ध्यान से देखता है पड़ोसियों का ना एक गधा होता है, ये गधा रोज ही उधर ही बंधा रहता है सुबह में। तो कहता है ये अच्छा आदमी है, ये इसके मैं चूज कर लेता हूँ कि रोज गधे को देखूंगा और इसको देख के ही खाना खाऊंगा। तो वो प्राण ले जो है वो ले लेता है, तो प्रण ले लेता है वहां पे। और अ, फिर ना अगले दिन से रोज सुबह उसकी शक्ल देखता है, हाँ देख लिया मैंने, चलो जी मैं खाना खा लेता हूँ। वैसे ही हाँ देख लिया मैंने, अगले दिन भी मैं खाना खा लेता हूँ। तो एक दिन ऐसे करते काफी दिन हो गए। तो एक दिन ना क्या हुआ, उसको वहां पे गधा वो दिखा नहीं। गधा दिखा नहीं तो ये बड़ी चिंता में पड़ गया कि भैया आज तो भूख भी बहुत लगी है, लेट भी हो गया हूँ और ये गधा भी नहीं है इधर, इसको बिना देखे मैं खाऊं खाऊं कैसे। तो वो किसी से पूछता है ये इनका गला गधा बंधा हुआ था यहाँ पे कहाँ पे है? कहते मैंने देखा ये किसान लेके जा रहा था उसको कहीं पे तो खेत में। कहता ठीक है खेत में लेके जा रहा था कहीं पे, मैं ढूंढता हूँ। तो काफी देर ना इसको ढूंढते रहता गधे को, ढूंढते रहता। तो वहां पे ना इसको दिख जाता है वो जो किसान और उसकी वाइफ रहती है, साथ में गधा भी खड़ा रहता है। तो वो खुदाई कर रहा होता है किसान। अभी किसान खुदाई कर रहा होता है तो ये वहां पे चला जाता है। तो जैसे ही वो गधे को देखता है बोलता है मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो क्या होता क्या है कि वो जो किसान और उसकी वाइफ रहती है ना उनको जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलता है। अभी खजाना मिलता है तो इनको लगता है कि इसने एक खजाने को देख लिया है। तो उसकी वाइफ को वो जो भेजता है कहता है कि तू शांत रह, तेरे को तेरा हिस्सा मिल जाएगा खजाने का, बस तेरे को किसी को कुछ बोलना नहीं है, हमें पता तूने देख लिया। किसान और उसकी वाइफ जो है वो ऐसा बोलते हैं। ये व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है, कहता है ये तो मेरे को काफी कुछ मिलने वाला है अभी, मैंने तो गधे को देख के बोला था मुझे दिख गया, मुझे दिख गया। कहते कहता चलो ठीक है। तो उसने मना नहीं किया। तो इस व्यक्ति को मतलब एज ए रिजल्ट ही गॉट द शेयर ऑफ द ट्रेजर, है ना। तो वो जो खजाना उनको मिला था वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो इसके पास आ गया, है ना। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति मार्ग में जब भी हम कोई प्रण लेते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं किसी चीज के लिए, राइट,
कि मैं सुबह उठ के भगवान का नाम जप करूंगा, मैं सुबह उठ करके भगवत गीता का पाठ करूंगा। करेक्ट। तो ये जब हम लोग प्रण लेते हैं ना, ये कौन से खजाने हमें देने वाला है हमें नहीं मालूम, बट डेफिनेटली वन वी विल गेट इट वन डे। ये पक्की बात है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है लाइफ में। राइट। तो जो कुछ भी प्रण हम लोग भक्ति मार्ग पे लेते हैं, डिटरमिंड होके, एक हा कुरु नंदना, एक ही दिशा में जाते हुए जो कुछ भी हम लोग प्रण जो है वो लेते हैं, डेफिनेटली भगवान जो है वो हमारी मदद वहां पे वो करते हैं। ओके। हमारे जो गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी लाइन जो है वो बोलते हैं कृष्णा विल हेल्प अस इफ वी आर सिंसियर। राइट। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि कृष्णा विल 100% डेफिनेटली, देर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, हेल्प अस इफ वी आर सिंसियर। तो अपने मार्ग में अपने जो भक्ति है, मतलब इवन इफ हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे घर की जो ड्यूटीज हैं, उसको भी अगर हम अपने बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो क्या है, भगवान वहां पे हमारी जो है वो मदद करते हैं। तो एक ही चीज भगवान को चाहिए, वो है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी मीन्स एक ही जगह पे अपनी बुद्धि को जो है वो लगाना, कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करना, डिस्ट्रैक्ट होकर के काम जो है वो नहीं करना। तो इस प्रकार से जो है वो हमें कौन से गड़े हुए खजाने कहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें जो भक्ति का मार्ग है, बड़ी अच्छे से, मतलब इसमें जो अपनी दृढ़ता के साथ में जो अपना निभाना चाहिए, भगवान का नाम डेफिनेटली हमें जरूर लेना चाहिए, और इसका प्रण लेना चाहिए कि रोज मैं सुबह उठ करके 2 माला करूंगा। करेक्ट। 15 मिनट लगेंगे 2 माला करने को, डेफिनेटली मैं 15 मिनट निकालूंगा, रोज सुबह जो है वो ये माला करूंगा, और मैं इसका प्रण लेता हूँ। तो जब आप इसका प्रण लेंगे, कौन से दिन में क्या खजाना आपको मिलेगा, कैन टेल, है ना। तो ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक छोटी सी और स्टोरी सुना करके आज की कथा को विराम देंगे। एक बार क्या होता है कि एक ना चिड़िया रहती है समुद्र के किनारे। वो ना, उसने अपना घोंसला बनाया होता है वहां पे। तो वहां पे ना उसने अंडे दिए होते हैं, तो बड़ी प्यार से उसकी अंडों की जो है वो केयर करती है वहां पे। तो बाकी सब पक्षी भी वहां पे रहते हैं और देखते हैं। तो क्या होता है कि समुद्र के किनारे रहती है, तो एक दिन समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंचे से आती हैं, और इसके अंडे जो है वो समुद्र जो है वो अपने अंदर ले जाता है। तो ये चिड़िया जो देखती है, कहीं दाना चुगने गई होती, कहती है अंडे नहीं है यहाँ पे मेरे। तो ये समुद्र ले गया है, उन्होंने बोला पक्षियों ने। कहते समुद्र मेरे अंडे ले गया। तो उसने समुद्र को बोला तुम मेरे अंडे को वापस करो, वो मेरे बच्चे हैं। तो सब लोग जो थे वो हंस रहे थे कि मतलब कितना छोटी सी चिड़िया और कैसे समुद्र को धमकी दे रही है। तो वो समुद्र को बोलती है कि प्लीज मेरे अंडे जो है वो मुझे वापस करो। तो सब लोग जो है वो उसका मजाक बनाने लग जाते हैं फिर। तो कहती है नहीं है तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी, तुम्हारे पूरे पानी को। तो पानी को सुखा दूंगी, ऐसा करके बोलती है वो। तो कुछ भी आवाज नहीं आती, कुछ भी समुद्र जो है वो रिप्लाई नहीं करता। तो ये चिड़िया क्या करती है, अपनी चोंच में थोड़ा सा एक बूंद पानी लेती है, उसको डालने लग जाती है दूसरी जगह पे, बूंद लेती है दूसरी जगह में डालने लग जाती है। तो बाकी जो पक्षी होते हैं बड़ा हंसते हैं इसमें कि ये क्या कर रही है छोटी सी चिड़िया, इसको पता नहीं है ये सारी उम्र बीत जाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी ये समुद्र का। तो पर क्या होता है कि वो डिटरमिन्ड होती है चिड़िया, पूरा डिटर्मिनेशन होता है कि मैं करूंगी करूंगी, ऐसे मेरे को चाहिए मेरे अंडे वापस। तो ऐसा क्या होता है कि ये इतनी डिटरमिन्ड होती है, इसको देख करके ना सारे पक्षियों में शोर मच जाता है कि ये देखो चिड़िया क्या करने वाली है, ये समुद्र को खाली करने वाली है ये चिड़िया। तो ये सब जगह पे खबर फैल जाती है कि ये चिड़िया समुद्र को खाली करने वाली है। तभी ना ये आ, गरुड़ जी को ये खबर पता चल जाती है कि ये एक छोटी सी चिड़िया जो समुद्र को ने उसके अंडे ले लिए हैं और समुद्र को सुखाने चली है वो। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी फिर आते हैं उस चिड़िया के पास, पूछते हैं कि क्या हुआ ये चिड़िया। चिड़िया बोलती है कि भाई मेरे अंडे ये ले गया है, और ये मेरे को वापस नहीं कर रहा है, तो मेरे को ये अंडे वापस चाहिए। तब जो है वो गरुड़ जी जो है वो समुद्र को बोलते हैं, देखो समुद्र, अगर तुमने अभी के अभी इसके अंडे वापस नहीं दिए, फिर मैं जो तुम्हारा हाल करूंगा तुम नहीं जानते उसको, है ना। तो कहते हैं वो अपने पंख जो थे गरुड़ जी इतने विशाल करके इतना ऐसे फड़फड़ा सकते थे कि सारा पानी उसका समुद्र का वो हटा सकते थे, इस प्रकार से। तो जो समुद्र था उस समय जो था वो पावर को जानता था गरुड़ जी की, वो घबरा गया, और उसने आके जो थे वो अंडे इस चिड़िया को जो है वो वापस दे दिए। तो कहने का भाव ये है कि लोग हम पर हंसेंगे, लोग हम पर बात भी करेंगे, बट अगर हमने अपने पाथ में प्रशस्त रहे तो डेफिनेटली भगवान की मदद कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ में आने ही वाली है, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, इस मार्ग पे। तो इस तरीके से जो है वो हमें अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखनी है।
है कि नहीं? और भगवान का कृपा कभी आ जाए हमें हमें नहीं पता, ठीक है ना? तो इस प्रकार हमें अपनी जो बुद्धि है वो एक ही दिशा में लगानी है, डिटर्मिन्ड रहना है लाइफ में, राइट? कभी भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जहाँ पे हमारा पर्पस क्लियर होगा वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम होगी, करेक्ट? द मोर क्लियर द पर्पस इज, द मोर लेस वन इज डिस्ट्रैक्टेड, है ना? तो इस प्रकार से हमें जो है वो इस श्लोक को लेना चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग जो है आज के सेशन को खत्म करते हैं, 12 बज गए हैं। पर मैं पूछना चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न है आज के श्लोक को लेकर के, या फिर भरत महाराज की जो स्टोरी है उसको लेकर के? एनी क्वेश्चंस एनीवन? प्रभु जी, वो छोटी सी बच्ची को जिसने रिसाइट किया था उसका थोड़ा हौसला बढ़ाना है। हाँ जी, ये छोटा जिस सा छोटी बच्ची नहीं है, ये बच्चा है गुरांग, उसने श्लोक रिसाइट किया है। और बहुत ही मतलब जो उच्चारण है बहुत ही शुद्ध है ना? देखिए जो छोटे बच्चे हैं मतलब कितना एंथुजियाज्म के साथ वो रिसाइट करते हैं, तो इनसे हमें बच्चों से जो है वो हमने डेफिनेटली सीखना चाहिए, है ना? तो अ, जो उच्चारण है बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो हमें खुद भी चाहिए कि खुद भी जो है वो श्लोकों को सीखें और बच्चों को भी जो है वो आगे श्लोकों को जो है वो सिखाएं। हाँ जी, ठीक है, उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ा दीजिए। हाँ मेरे जी, को समझ नहीं आई कौन बोला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई, किसी का कोई प्रश्न है डिटर्मिनेशन को लेकर के, डिस्ट्रैक्शन को लेकर के, और ये भरत महाराज की स्टोरी को लेकर के? हम्म, ठीक है। विजेंद्र जी, आपका जो 2 क्लास पहले क्वेश्चन था उसका उत्तर मुझे मिल गया, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, ठीक है ना? जो आपने वो जो पूछा था ना कि सैनिक का क्या होता है जो अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, तो उसके बारे में चर्चा जी करेंगे, सर। मैं कॉल करता हूँ, ठीक जी है? सर। और जी यस, तो अभी हम लोग फटाफट से जंप करते हैं हमारे केवलाष्टकम की तरफ। हमने 7 वर्सेस केवलाष्टकम की कवर कर लिए थे, और आज हम लास्ट वर्स कवर कर रहे हैं। हर एक सप्ताह में हमने एक वर्स कवर किया था। बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा ये जो है वो केवलाष्टकम है, जो भगवान के नाम की महिमा का जो है वो बहुत सुंदरता से वर्णन करता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जहां तक हो सके आप इसके कुछ पॉइंट्स को अगर स्मरण रखेंगे तो आपको अपना जो माला जाप है उसमें बहुत लाभ होगा करने में। हाँ जी, तो मैं आज 8 के 8 वर्स रिसाइट करूंगा, और 8th जो श्लोक है, 8th जो वर्स है इसका मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से मीनिंग पढ़ने के लिए, ठीक है जी? तो चलिए रिसाइट करते हैं, बहुत ही मधुर है ये। हम्म मधुरम माधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पवनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्, आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं माया जगत्, सत्यं सत्यं पुरुषोत्तमम्, हरिर्नामैव केवलम सगुरु सपिता चापि समता बन्धवोऽपि सः, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तु मरनामैव केवलम्, निश्वासेन हि विश्वासा कदारब्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो हरिना केवल केवलम हरि सदा वसे तत्र यत्र गायत्री
अहो दुःखम Samadara Dukham दुःखम Vadukhamarabhatam हर जातम Anamarara Ataha हर Hadinameva केवलम Kevalam दीयताम Shavanar करण Anam नियताम Ayatanamarojarno गीयताम Manare नित्याम हरे Hadinameva के Kevalam तृणकृत्य जगत् सर्वं Yavam राजते सकलो परम Purano चिदानंद Nidanarana हरे Harinameva के Kevalam हरे नामैव केवलम हरे नामैव केवलम कोई मीनिंग पड़ेगा इसका? लास्ट वर्ष है ये केवल अष्टकम का। पता नहीं हाँ जी पढ़िए कोई। कोई पढ़ेगा? आकांक्षा आप पढ़ेंगे? हाँ जी गौरव हाँ जी ये 8th वर्ष से। makes the entire universe seem insignificant as a blade of grass. It splendorously resigns supreme over all. It is full of eternally conscious divine ecstasy. It is supremely pure. The holy name of Shri Hari alone is everything. हाँ तो देखो तृणकृत्य जगत सर्वम इट मेक्स द एंटायर यूनिवर्स सीम एज ए ब्लेड ऑफ ग्रास। मतलब जैसे हमने डिस्कस किया बड़े को बड़ा रहने देता है छोटे को छोटा बना देता है। ये हरि नाम है ना। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ऊपर नीचे छोटी चीज को छोटा ही रहने देगा। राजते सकलो परम मतलब ये इस भक्ति मार्ग के मार्ग की जो ग्लोरी है उसको बता रहा है कि राजते सब पे राज करने वाला है ये भगवान का नाम। चिदानंदमयम शुद्धम ये चिदानंद है ना। मतलब ऐसा आनंद देने वाला है और ऐसा शुद्ध करने वाला है जो जो है वो क्या है? हरे नाम एव केवलम भगवान का जो नाम है केवल जो उनका नाम है वो ही जो है वो सब कुछ है इस दुनिया में। भगवान का नाम ही जो है वो सब कुछ है। देखिए बहुत प्यारे प्यारे जो इसमें से मीनिंग्स जो है वो भगवान के नाम के लिए निकल के आए हैं यहाँ पे इसमें 8 वर्सेस में है ना। तो जहाँ पे भी भगवान का नाम रहता है वहां पे इतनी गारंटी जरूर है कि भगवान स्वयं वहां पे रहते ही रहते हैं है ना। तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना जो है वो नहीं छोड़ना है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप प्लीज जो है वो भगवान का नाम जो है जरूर लें। डेफिनेटली जैसा हमने डिस्कस किया यू विल सी हिडन ट्रेजर्स इन योर लाइफ। आप ऐसे खजाने अपनी लाइफ में जो है वो देखेंगे आपको खुद एक दिन विश्वास होगा कि नहीं मैं करता था इसलिए मेरे को बहुत अच्छा रहा मेरी लाइफ में। राइट। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भगवान का नाम लेने का जरूर प्रयास करें और जरूर जो है वो आप भक्ति के मार्ग में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे अभी और एक माला जो है वो भगवान के नाम की जो है वो भी करेंगे जैसा हम लोग हर बार में करते हैं। मेरे सबसे रिक्वेस्ट है आप अनम्यूट कीजिए और अनम्यूट करके मेरे साथ साथ आप लोग भगवान का नाम जो है वो ले सकते हैं और हम लोग जो है वो बिल्कुल हृदय से जो है वो भगवान के नाम का लेने का प्रयास करेंगे अभी। ठीक है जी। चलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने आज समय निकाला। तो हम लोग अभी नेक्स्ट संडे को मिलेंगे और हम लोग ये डिटर्मिनेशन के ऊपर ही थोड़ी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर भी मैं बोलूँगा, है ना, कैसे हम लोगों को फोकस रह करके काम करना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण।